मैं परिवार को खुश करने के लिए विवेचना नहीं कर रहा। अब लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विवेचना कर रहे हैं, बच्चे के न्याय के लिए विवेचना कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। दुर्ग के वन्य कांड को लेकर पूरे देश में चिंता है। लोग चिंतित भी हैं और तमाम तरह के प्रश्न और आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप और प्रश्न जो उठाया है वो है परिवार में घटना हुई है। उस परिवार का मानना यह है कि जिसे आरोपी बनाया जा रहा है वो चाचा आरोपी नहीं हो सकता। पुलिस जानबूझकर या सख्ती से चाचा को आरोपी बना रही है। इसके अलावा उनका मानना यह भी है कि जिस कार में बच्ची का शव मिला उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसे बचाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ, एसआईटी का गठन क्यों किया गया, एसआईटी का गठन अगर किया गया तो उस गठन में उस आरक्षक को क्यों रखा गया जिस थाने में ये सारी विवेचना चल रही है। इस प्रकार के बड़े बड़े और सारे आरोप भी हैं, कुछ विरोधी पक्ष भी लगा रहे हैं और जनता के मन में भी बहुत सारे आरोप और प्रश्न हैं। इन सारे आरोपों और प्रश्नों का जवाब दिया दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला इन तमाम आरोपों और प्रश्नों को लेकर। जी सर, कांग्रेस के विधायकों का एक दल आया था, मुलाकात हुई आपसे बच्ची के हत्याकांड के मामले में, क्या बातचीत हुई, क्या विचार? जैसा कि आप लोगों को पता है 7 तारीख के जो घटना थी जिसमें 6 साल की मासूम के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पुलिस अपनी विवेचना जारी रखे हुए और आरोपी को अरेस्ट करके अभी हमने जेल भेजा है। उसी में कांग्रेस की तरफ से एक विधायक दलों का और पूर्व विधायक लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था जो घटना स्थल और शायद पीड़िता के परिवारजनों से मुलाकात कर घटना की वस्तुस्थिति जानने के संदर्भ में गया हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग यहाँ आए थे और उन लोगों की एक ही डिमांड थी कि जो घटना है उसकी सही से अच्छे से जांच हो और जो भी आरोपी हो उसमें उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए कठिनतम जो दंड होते हैं वो दिलवाए जाएं। पुलिस का भी ये उद्देश्य रहा है पहले दिन से ही और पुलिस इसमें लगी भी हुई है, जिसमें जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और हमने जैसा कल ही एक एसआईटी भी गठित की है जो कि विवेचना समय से पूर्ण करके चार्जशीट करके विदिन 6 मंथ हमारा टारगेट है कि इसमें कठोरतम दंड दिलवाने का। तो उनकी एक जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही थी और कुछ बातें उन्होंने और रखी कि परिवार बोल रहा था कि वो जो आरोपी था वो दूसरा था, तो उनके बारे में भी हमने उनको डिटेल में बताया कि जो परिवार बोल रहा है अभी हमारे परिवार से बातचीत करने को मौका नहीं मिल पाया था, नहीं तो हम उनको भी समझाते कि किस बेस पे हमने बनाया है। हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं और जो उन्होंने बताए थे पहले आरोपी उसको वो मुख्य आरोपी में नहीं निकले, उसके भी बनाने के हमारे पास प्रॉपर आधार थे। तो वो हमने उनको समझाया और वो सहमत थे। जब उन्होंने हमने उनको डिटेल शेयर की तो आगे कार्रवाई चल रही है। और ये केस ऐसा है जिसमें हम सभी शायद एक ही तरफ खड़े हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो। सभी लोग चाहते हैं कि इसमें जो अपराधी है वो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिले और यही पुलिस का भी उद्देश्य है। सर, परिवार का ये आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती उसको जो आरोपी बनाया है सोने से आरोप है, जबकि अन्य लोग को छोड़ दिया जा रहा है। जबरदस्ती आरोप कोर्ट में नहीं सिद्ध होते, तो अभी कोर्ट बैठेगा तो कोर्ट में जो सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। हमारे पास प्रॉपर तर्क है और हमारे पास प्रॉपर आधार। मामले में और आरोपी बन सकते हैं क्या जो सच को बता रहे थे, मतलब सबूतों को मॉडिफाई कर रहे थे, ऐसा कुछ? 70% चांस 80% चांस नहीं है कोई आरोपी बनने के, क्योंकि घटना जो बच्ची के साथ दिख रही है वो एक ही व्यक्ति ने किसी ने किया है। छुपाने या किसी को पता हो उसको लेकर कोई और आरोपी इसमें नया निकल सकता है। हमने डीएनए में भी जो सस्पेक्ट थे वो पहले दिन उसको लेके 3-4 लोगों का डीएनए का प्रोफाइलिंग भेजा हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक ही आरोपी है और वो हमारे पास है और कुछ दिनों में वो साबित भी हो जाएगा। जो सर परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए और यदि उस सीबीआई जांच में क्लियर हो जाता है कि चाचा दोषी है तो फांसी पर टांग दो, उन्हें कोई दिक्कत? हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सीबीआई जांच हमारा काम नहीं है। सीबीआई शासन का निर्देश है, परंतु भरोसा रखें। और पुलिस की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमने अरेस्ट किया है तो प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर ग्राउंड पे किया हुआ है और हम उसको प्रूव भी करेंगे कोर्ट में। और
उसके बाद भी उनको लगता है कि उसमें जांच की जरूरत है तो वो शासन से अपना डिमांड कर सकते हैं, उसमें पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सर, पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ लिया तो एसआईटी की क्या जवाब? एसआईटी इसलिए गठित की गई है कि डे टू डे उसकी विवेचना पे नजर रखी जा सके और विद इन 15-20 डेज हम उसकी विवेचना खत्म करके सभी लीगल पहलुओं पे, ताकि जो भी चेकलिस्ट बनाई गई है ऐसे सेंसिटिव अपराध के लिए जिसमें क्या क्या करना होता है, समयबद्ध कैसे वीडियोग्राफी से लेके बाकी चीजें, तो उसके लिए एसआईटी गठित हुई है। उसमें पद्मश्री तंवर मैडम को जिम्मेदारी दी गई कि वो डे टू डे विवेचना का पूरा एनालिसिस करें, क्वालिटेटिव विवेचना करें, ताकि कोर्ट में हम उसको अपराध सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और समयबद्ध करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम उसको ले जाना है। अभी जैसे ही हमारी चार्जशीट तैयार होगी हम डीजे मैडम से अनुरोध भी करेंगे कि इसकी सुनवाई डे टू डे पे लें और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इस पे सजा भी दिलाएं। थाने के टीआई को उस टीम में रख दिया तो सर ऐसे में तो जांच प्रभावित हो जाएगी, ये संगीता सिन्हा कह रही है। ऐसा नहीं है, विवेचक रखने का इसलिए रखा गया था क्योंकि टीआई उस अपराध के विवेचक है। तो सबसे पहले इंसिडेंट से लेके 100 जब उसकी गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज हुआ तब से लेके आगे अग्रिम कार्रवाई तक वो था, इसलिए उसको उसमें रखा गया। उस थाने का वो इंचार्ज है और ऐसा कोई खास कारण नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि परिवार जो विवेचना से सहमत है, परिवार विवेचना से डीएनए के लिए प्रोफाइलिंग भेजी गई हुई है और मुझे लगता है एक आध हफ्ते में डीएनए रिपोर्ट। जांच में क्या है सामने, फोरेंसिक जांच की हुआ इसमें? फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी हमारे पास बहुत डिटेल में नहीं आई है। जो हमको इनिशियल जो वर्बली जो हमको पता चला था, वो जो जीरोइंग करने के लिए जो डॉक्टर की टीम के साथ पीएम हुआ है उसमें जैसा मैंने पहले भी दिन बताया कि रेप की पुष्टि हुई थी और रेप के अलावा जो डेथ का कारण था वो ड्यूरिंग रेप कार्डियो अरेस्ट शॉक आया था, वो पुष्टि हुई है। पुष्टि ये भी गाड़ी की जो जांच हुई थी उसके जांच में ये पुष्टि हुई थी कि गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें इससे, इन सब चीज़ों से थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ये क्लियर हुआ था कि घटनास्थल जो है वो घर के अंदर ही का ही है, तो उनके बेस पे सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी थी। सर, आप बता रहे हैं अब परिवार स्वयं डिफेंस के रूप में खड़ा हो रहा है, उसने कई सवाल भी खड़ा किए, कार कैसी चालू की, बादल मेश्राम की कार थी, 4 बजे कार आई है, कई ऐसे सवाल उसने खड़ा किए हैं। और अब वो एक तो पहले मैंने ये ये नहीं बोला कि परिवार उससे सहमत है, मैं परिवार को खुश करने के लिए विवेचना नहीं कर रहा। हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विवेचना कर रहे हैं, बच्चे के न्याय के लिए विवेचना कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिए इसमें खुद ही बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जिसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की है। गाड़ी बंद रहने पे कभी भी एसी चालू नहीं रहता, एसी बंद रहता है। गाड़ी वहाँ पे पिछले 2 दिन से खड़ी थी, हमारे पास उसकी पुष्टि है। हमने सारे स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं किए हैं कि हम कुछ बोल दें और उसके पीछे करने, हमारे पास सारे उस गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है, उसके साले जो बादल है उसको कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है। तो हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिए। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था, हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते। उसको आरोपी ना बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक था? हमारे पास तर्क है कि वो आरोपी नहीं है। बादल में को छोड़ दिया गया सर। हाँ, कल रात में उसको रिलीज पीड़िता को न्याय स्टंट कर रहे हैं, तो चाहे फेसबुक पे चाहे उस पे जाकर कोई लोग वकील का स्टंट कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई लोग पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आपका? दुर्ग पुलिस सक्षम है और दुर्ग पुलिस प्रतिबद्ध है। ऐसे विभत्स घटनाओं के खिलाफ भरोसा रखे हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे जो कि उदाहरण बनेंगी। स्टंट करने वालों को पता है, कुछ लोग अपने को ज़्यादा फुटेज चाहिए होता है, कुछ लोग इसी दौरान बहुत सारी तोड़फोड़ किए, थाने में किए, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। उन्होंने मौके का दुरुपयोग करने का फ़ायदा हुआ तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से निपटेंगे। जो इस मौके को स्टंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। में तोड़फोड़ हुई है उसमें एक अपराध परसों दर्ज हुआ जिसमें करण सागर जो गुंडा बदमाश था और उसके साथ उसका दोस्त जो प्रियांशु जैन था उसको भेज दिया है जेल। अभी आज से दूसरी अपराध दर्ज हो रहा है जिसमें और जो बाकी लोग थानों में तोड़फोड़ किए थे उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो रहा है। एक परिवार जो बादल के अगेंस्ट उसके घर में आगजनी और तोड़फोड़ किए थे उसमें भी कल अपराध दर्ज हुआ है, उसमें 9 लोग आरोपी।
सर उसकी सिक्योरिटी की बात करें तो परिवार को अभी भी खतरा करना है। हाँ, उसको खतरे के है, हम लोगों ने उसके ऊपर नज़र रखी है, उसको आवश्यक समझाइश भी दी गई है और पुलिस को बोल के भी रखा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, कल शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास है।